बालाघाट में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम खोलने के मामले में सियासत गर्मा गई है। एमपी कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से संज्ञान लेने की मांग की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को सस्पेंड कर दिया। वहीं अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इसे प्रक्रियात्मक त्रुटि बताते हुए कहा कि केवल जो मतपत्र है वो विधानसभा बार उनकी सॉर्टिंग की जा रही थी, इसकी सूचना सभी प्रत्याशियों को दे दी गई थी। छिंदवाड़ा के जुनारदेव में कन्हान उप महाप्रबंधक ने एक लेटर जारी किया, जिस लेटर में उप महाप्रबंधक ने कन्हान क्षेत्र के सभी कर्मचारी और कामगारों को स्वेच्छा से अपना ट्रांसफर अन्य क्षेत्र में करवाने को कहा। इसके बाद से कन्हान क्षेत्र को बंद करने के कयास लगाए जाने लगे। बता दें कि हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खदानों को स्वीकृति देने की बात कही। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रत्याशियों के साथ साथ आम जनता को 3 दिसंबर का इंतजार है, जब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। वहीं मतगणना को लेकर मंडला जिले के बिछिया में एसडीएम सृजना यादव ने प्रत्याशियों के साथ अहम बैठक ली। इसमें सभी मतगणना एजेंट को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कांग्रेस, बीजेपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समेत अन्य प्रत्याशी और उनके एजेंट मौजूद थे। भोपाल में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के पहले भारतीय किसान संघ ने ऐलान किया है कि भारतीय किसान संघ ने बताया कि 15 दिसंबर से 25 जनवरी तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान किसान जोड़ों के नाम से शुरू किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अभियान चलाया जा रहा है। राजगढ़ में एक युवक का कार में शव मिला। पचौर थाना क्षेत्र के उड़नखेड़ी टोल का ये मामला। इस युवक का शव गाड़ी में पाया गया। वो इसी वाहन का मालिक भी था और अपनी निजी कार को ओला कैब सर्विस में वो भाड़े पर चलाता था। युवक के पास अपराधियों ने इंदौर से उज्जैन के लिए कार की बुकिंग की थी और उज्जैन पहुंचकर इन्होंने युवक की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी फरार चल रहे हैं। बालाघाट में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम में डाक मतपत्रों की पेटी खोलने के मामले में सियासत गरमाई हुई है। अब इस मामले में बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इसकी जानकारी दी और कहा कि कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्ट्रांग रूम खोलने से पहले सभी दलों के प्रत्याशियों को शॉर्ट नोटिस पर सूचना दी गई थी। बालाघाट पोस्टल बैलेट मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर अधिकारी काम कर रहे हैं। कांग्रेस चुनाव आयोग प्रभारी ने बताया कि प्रदेश में पोस्टल बैलेट से कर्मचारियों ने ही वोटिंग की और कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस के पक्ष में ही वोटिंग हुई है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि जब भी कांग्रेस चुनाव हारती है तो अधिकारियों पर अपना रौब दिखाने लगती है। और रीवा में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां ब्रेक फेल होने से बस पेड़ में जा टकराई। इस हादसे में 4 यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। ये बस मुकुंदपुर से रीवा आ रही थी, जहां हादसा निपानिया पुल के पास हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पटवारी हत्याकांड मामले में शहडोल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध रेत के कारोबार से जुड़े 8 रेत माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपी ट्रैक्टर चालक और रेत का उत्खनन कर परिवहन करने वाले 2 आरोपी शामिल है, जबकि 5 अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लगातार वन्य प्राणियों के अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने एक वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इसमें एक बाघिन सुकून भरे पल आराम से बिता रही है और उसके 3 नन्हे शावक मस्ती कर रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से इसका वीडियो शेयर किया। लिखा कि छोटे शावकों को मां की निगरानी में खेलते देखना एक दुर्लभ दृश्य है। बुरहानपुर में आदिवासी बाहुल्य धूलखोट क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलने के कारण ग्रामीण दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वाहनों में जाने वाले मजदूर परिवारों की ये तस्वीर कहानी बयां कर रही है। पलायन करने वाले इन मजदूर परिवारों का कहना है कि ग्राम पंचायतों में रोजगार है नहीं और प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलों की लागत मूल्य भी निकल नहीं पाती। सिवनी जिले में स्कूल और यात्री बस में सीधी भिड़ंत हुई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन दोनों बसों का अगला हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। बेमौसम बारिश की वजह से यह हादसा हुआ था। हादसे में बस में सवार स्कूली बच्चे और यात्री बाल बाल बचे। हालांकि बस के ड्राइवर्स को चोट आई है। दोनों बस चालकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही अरनिया कला के स्वास्थ्य केंद्र का एनकोश से कायाकल्प किया गया, लेकिन एनकोश प्रभारी डॉक्टर विजय राठौर के कमीशन के चक्कर में घटिया निर्माण हुआ। आलम यह है कि केंद्र की टीम आने से पहले ही स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहाल हो गई। इसके अलावा अस्पताल बिल्डिंग पर कमीशन के चक्कर में 2-3 बार करल भी करवा दिया गया है। इस पर जिला चिकित्सा अधिकारी ने भी नाराजगी जताई। दमोह जिले के
पिंडरई पांजी गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 3 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली सवार सभी लोग कुलहुआ गांव के रहने वाले हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा पर नर्मदा नदी से स्नान कर लौट रहे थे। ग्वालियर पुलिस ने लुटेरे बदमाशों के गैंग पर जमकर लगाम कसी। पुलिस ने लूट करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड संजीव शाक्य और उसके साथी सचिन को सड़क पर जुलूस इनका निकाला। बता दें कि बीते दिनों बदमाशों ने मैरिज गार्डन के पास महिला का मंगलसूत्र लूटा था। काफी मशक्कत के बाद ये आरोपी पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक शातिर बदमाशों ने शहर में लूट की 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। एमपी में बदलते मौसम का दौर जारी है। नरसिंहपुर जिले के गाड़ावाड़ा में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से कुछ किसानों के चेहरे भी खिले हैं तो कुछ किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। शहर में ठंड बढ़ने के कारण मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं नगर पालिका ने भी जरूरतमंद लोगों के लिए नेकी की दीवार बनाई है, जहां लोग गर्म कपड़े छोड़ रहे हैं। धौलपुर में पर्वती नहर में नवजात का शव तैरता हुआ पाया गया। बाद में पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने नहर से नवजात के शव को कब्जे में लिया। दोपुरा गांव के पास पर्वती नहर में ये घटना सामने आई है। कांस्टेबल राकेश कुमार का कहना है कि नवजात शिशु फीमेल है। पुलिस फिलहाल नवजात का अंतिम संस्कार करा चुकी है। धौलपुर में वोट नहीं देने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों आपस में ही भिड़ गए और फिर फायरिंग भी हो गई। हालांकि पुलिस की ओर से अभी फायरिंग को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। ये मामला कंचनपुर थाना इलाके के पंजीपुरा गांव का है। पीड़ित के परिवार वालों ने बताया कि दोनों भाइयों का बाहर वोट नहीं देने को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी के बाद 15 से 20 लोगों ने घर में घुसकर दोनों के साथ मारपीट की। 3 बच्चों समेत 7 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों में ठंडी हवाओं के साथ रात से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार पूर्व की दिशा से हवाएं चल रही हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते में इस बार पहली बार गिरे मावठे ने मौसम में ठंडक घोल दी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र के पहले ही दिन नई नियमावली का सपा सदस्यों ने विरोध कर दिया। दरअसल विधानसभा की कार्रवाई में पोस्टर, बैनर, कागज और मोबाइल समेत कई सामानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। यहां तक कि कार्रवाई के दौरान कोई सदस्य दूसरे सदस्य से बात भी नहीं कर सकता। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। आगरा में साइबर सेल और थाना शाहगंज पुलिस ने ज्वाइंट कार्रवाई पर 8 साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 स्कूटी, 2 बाइक समेत 2 कार जब्त की। इसके अलावा अकाउंट में रखे 18 करोड़ की राशि भी सीज की। अमेठी में अचानक मौसम में बदलाव होने की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर अंधेरा छाया रहा। इससे परेशान होकर लोग गाड़ी की फॉग लाइट जलाकर सड़कों पर चलने को मजबूर हो गए। साथ ही अचानक बड़ी ठंड से लोग परेशान दिखाई दिए। आजमगढ़ के थाना कोतवाली देवगांव परिसर में देव दीपावली धूमधाम से मनाई गई, जहां लोगों ने देव दीपावली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार रघुवंशी ने कहा कि देव दीपावली एक प्रकाश का पर्व है, जिसमें सभी लोगों को अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर जाना चाहिए। साथ ही अपने देश और प्रदेश की जनता को देश के लिए अच्छा संदेश देना चाहिए। गया में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से लूट का सामान, कैश, पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस और 1 बाइक भी बरामद की। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीते दिनों कोतवाली थाने और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने फ्लिपकार्ट और अमेजन गोदाम से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में से 2 पर हत्या के मामले दर्ज हैं। कौशाम्बी में युवती की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के गोरियो सयारा रेलवे फाटक के पास है। दरअसल युवती रेलवे लाइन के किनारे लकड़ी बीनने जा रही थी। फाटक क्रॉस करते समय तेज रफ्तार ट्रेन से हवा का झटका लगा। युवती जख्मी हो गई। घायल युवती को परिवार वाले इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए, तभी उसकी मौत हो गई।